वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता। वंदे मातरम केवल एक जय घोष की नहीं महोदया, ये भारत में राष्ट्र आत्मा की अनंत प्रतिध्वनि है। भारत में राष्ट्रवाद एक राजनैतिक संरचना नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, जहां भूमि एक भूखंड नहीं मां के तौर पर देखी जाती है, जहां पर हम भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं संस्कारों में निहित देखते हैं। और यहां तक कि अगर हम आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक की बात नहीं कि 7 नवंबर 1875 में जब बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम की रचना करी तो महोदया उस दिन अक्षय नवमी भी थी। अक्षय नवमी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पावन और महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा उन्होंने प्रस्थान करा। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान कृष्ण से प्राप्त कर ही संचालित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों को अपनी जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका लालन पोषण करती है। और इसीलिए महोदया, भारत माता हमारे लिए एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं है बल्कि मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, जो कि शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। आज विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करा। महोदय, मैं 2 पत्र आपके समक्ष सभा के पटल पे रखना चाहूंगी। पहला पत्र है जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 में लिखा था, 21 जून 1948 को। और मैं कोट कर रही हूं, अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रांति ना हो। उन्होंने कहा, पर्सनली I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem, chiefly because its tune, which does not suit orchestral or band rendering. Our national anthem has to be played by foreign orchestras all over the world. महोदया, अजीब सी बात है कि भारत की आजादी का ये मंत्र नेशनल एंथम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह लगा कि विदेशी ऑर्केस्ट्रा पर यह ढंग से बज नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप पर स्वाधीन नहीं हुई थी। दूसरा पत्र मैं सभा के पटल पर रखती हूं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन गवर्नर श्री प्रकाश जी को लिखा था 8 अगस्त 1949 को। और उन्होंने कहा, For my part, I think it would be most unfortunate for Vande Mataram to be adopted as the national anthem. यानी व्यक्तिगत तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वंदे मातरम का नेशनल एंथम बनना दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। आज एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं, वो एक दल के नेता भी हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने सेक्युलर हैं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खास करके उस नेता से और कांग्रेस पार्टी से,
कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। महोदया, जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के पटल पर वंदे मातरम की बलि चढ़ा दी थी, इसीलिए स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को 1996 में इसी सदन के पटल पर यह बोलना पड़ा, हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है। ये मोदी का नया भारत है, जहां पर बिन मांगे मैटरनिटी लीव को 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया जाता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पथ प्रशस्त करता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो आयुष्मान भारत में विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम देती है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देती है। वे वंदन कार्ड से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का भी ख्याल रखती है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो न्यूक्लियर एनर्जी और भारत की स्पेस को एकाधिकार यानी सरकारी एकाधिकार से निकालकर भारतीय की युवा शक्ति उसमें अपना योगदान दे पाए, इसके लिए उसको खोलती है। ये है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की पराकाष्ठा है कि मोदी के नए भारत में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से वैश्विक पटल पर 4थे नंबर पर आज आ गई। ये मोदी का नया भारत है जहां पर वंदे मातरम चरितार्थ होता है मेरे देश के युवा के लिए, जहां पर भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी वैश्विक पटल पर 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन आज मेरा मन बहुत व्यथित है। मेरा मन बहुत व्यथित है क्योंकि एक बहुत ही माननीय सांसदा ने यह कहा कि वंदे मातरम की बहस हो रही है। महोदया, शायद मेरी तरह वो भी पहली बार की एमपी है। हम दोनों ने इस सदन में मात्र 12 महीने ही गुजारे हैं। आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये चर्चा है जो सकारात्मक होती है, ये बहस नहीं है। माननीय सांसदा ने कहा कि आप अतीत में क्यों मंडरा रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो सभ्यता अपने इतिहास को भुला देती है उसका कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि इतिहास से यदि आप उसकी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो इतिहास वो गलतियां आपके लिए दोहराता है। आज उन्होंने कहा कि ये चर्चा एक चुनावी अमले में है क्योंकि उन्होंने बंगाल के चुनाव की बात करी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। आज राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीतिक हिंसा बहुत ही गहराई से वहां पर जड़ें पकड़ रही है। पर आपके माध्यम से महोदया, इस सदन को और इस देश को मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, भगवा श्री राम का रंग है, भगवा क्रांति का रंग है। और मैं बंगाल की जनता को कहूंगी कि बहुत जल्दी वो इस अराजकता से मुक्त होंगे, क्योंकि हो गई है जीत की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। महोदया, बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करती हूं और अभिनंदन भी करती हूं कि उन्होंने वंदे मातरम की 150 साल की वर्षगांठ का 1 वर्ष का स्मरणोत्सव जो बनाया है, इससे उन्होंने
भारत के युवा को पुनः अपनी धरोहर से जोड़ दिया है। महोदया, वंदे मातरम सतत है, शाश्वत है, समृद्ध भारत की प्रेरणा है, विकसित भारत की आधारशिला है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।